जाने अनजाने हमसे कई बार कुछ ऐसे एक्शंस हो जाते हैं, या उन्हें हिंदी में कहा जाए कि हमसे कुछ ऐसी हरकतें हो जाती हैं जिनसे ना केवल हमें शर्मिंदा होना पड़ता है बल्कि पछतावा भी होता है। सो आइए जानते हैं ऐसी कुछ हरकतें या एक्शंस जो गलती से भी हमें कभी नहीं करने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि कई लोगों को लगता है कि किसी को पता नहीं लगेगा, दूसरे की ऐसे पिक ले लेते हैं, या किसी को पता नहीं लगेगा उसकी आवाज रिकॉर्ड कर लेते हैं, या उसकी बातें रिकॉर्ड कर लेते हैं, या उसका कोई भी एक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके की हरकतें चाहे आप अपने फ्रेंड्स के साथ करें, चाहे किसी अनजान व्यक्ति के साथ करें, चाहे किसी ग्रुप में करें, वो चीजें जब खुलती हैं तो लोग आपके बारे में गलत धारणा रखने लगते हैं। सो आपको इस तरीके की हरकतें कभी नहीं करनी है। सेम वे फ्रेंड्स, कई लोगों की आदत होती है कि वो डबल मीनिंग जोक्स मारते हैं। उन्हें लगता है कि सहा करके हंसने लगेंगे और लोगों के सामने उनकी डिफरेंट इमेज क्रिएट होगी। इस तरीके के जो भद्दे जोक्स होते हैं या डबल मीनिंग जोक्स होते हैं, उनको भी कभी मत बोलिएगा। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कई बार लोग भूल जाते हैं कि वो कौन सी इमेज कैरी करते हैं, यानी कि सोसाइटी में उनकी अच्छी खासी रिस्पेक्ट है, बट उन्हें लगता है कि आज उनको यहाँ पर कोई जानने वाला नहीं है, वो कोई भी किसी तरीके की हरकत करने से नहीं चूकते। फ्रेंड्स, आप अगर किसी रिस्पेक्टेड इमेज को बिलोंग करते हैं सो प्लीज उसका मान जरूर रखिएगा। तो मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताती हूँ कि कभी आपको लगता है कि हो सकता है कि इस पर्टिकुलर फीमेल से मैं आगे फ्यूचर में नहीं मिलूंगा। सो कई बार लोगों का जो हाथ होता है वो गलत तरीके से पड़ जाता है। वो फीमेल ऑब्जेक्शन कर रही है या नहीं कर रही है, लेकिन अगर गलती से कोई दूसरा तीसरा चौथा व्यक्ति देख रहा है तो आपकी इमेज वहीं पर खराब हो जाएगी। इसे किसी ने पिन पॉइंट कर दिया, या उसी फीमेल ने ऑब्जेक्शन कर दिया, या उसी फीमेल ने आपको गलती से कुछ बोलना शुरू कर दिया, सो वहां पर भी आपकी इमेज खराब हो जाएगी। सो इस तरीके की गलती करने से बचना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कई बार जो ऑफिस की गपशप होती है उसमें जो फीमेल कलीग्स होते हैं उनके लिए किसी भी तरीके के डेरोगेटरी कमेंट्स पास करे जाते हैं, या स्टेटमेंट्स पास करे जाते हैं, या उनके ऊपर जोक्स पास करे जाते हैं। उसमें भी उस ग्रुप में या उन बातों में आप शामिल हो रहे हैं, सो वहां पर आप भी उन्हीं की तरह खराब और नीच व्यक्ति माने जाएंगे। सो आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके की भी गलती कभी नहीं करनी है। नेक्स्ट आदत आती है कि कई बार हम किसी ऐसी जगह पे गए होते हैं, हमें लगता है कि अगर हम जरा सा कोई चीज उठा लेंगे किसी को क्या पता लगेगा। सपोज एक गलती से पेन उठा लेना, या सपोज कोई एक गलती से पेपर उठाकर चलते बनना, या ऐसी चीज उठा ले जाना जो उठाना शोभा नहीं देता है, लेकिन हम सिर्फ उस समय ये मान रहे होते हैं कि किसी को क्या पता लगेगा। सो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि गलती से अगर वहां पर कैमरास लगे या गलती से किसी ने आपको टोक दिया, सो वहां पर भी आपको अपनी इस हरकत पे पछताना पड़ेगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, हमें कई बार पता नहीं लगता है कि हम किसी को स्टेयर करते जा रहे हैं, यानी कि लगातार उसको देखते जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये भी अच्छा या शोभनीय नहीं माना जाता है, इससे भी आपको पछताना पड़ सकता है। ध्यान रखना है कि आप कभी किसी ग्रुप में या किसी भी महफिल या किसी भी पार्टी में जा रहे हैं, सो वहां पर आपको अपनी नजरों पे कंट्रोल रखना है। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जरूरत से ज्यादा ड्रिंक कर ले जाना। मैंने पहले भी अपने कई वीडियोस में ड्रिंक करने को थोड़ा सा अलग माना है। यहाँ पर जो बात हो रही है वो जरूरत से ज्यादा ड्रिंक कर जानी है, यानी कि आपका अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं रहा या नियंत्रण नहीं रहा। सो माय डियर फ्रेंड्स, वहां पर भी अगर आपने उल जुलूल हरकतें कर दी या ऊट पटांग हरकतें कर दी, वहां पर भी आप दूसरों की नजरों से तो गिरेंगे ही गिरेंगे, तो सेम वे आप पछताएंगे भी और अपनी नजरों से भी गिर जाएंगे। मेरे ऑफिस के एक कलीग थे, एक्सट्रीम सज्जन व्यक्ति या एक्सट्रीम जेंटलमैन जिसे कहा जाए। ऑफिस की एक पार्टी हुई और उन्होंने उसमें अच्छे से ड्रिंक कर ली। उन्हें खुद नहीं पता लगा कि इतने शाय नेचर के और इतने अच्छे नेचर के पर्सन वो अजीब तरीके से डांस करने लगे और अजीब तरीके से हरकतें करने लगे। उनको जो लोग पसंद नहीं करते थे उन्होंने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली, उसको सोशल मीडिया में डाल दिया। नेक्स्ट डे माय डियर फ्रेंड्स, वो दूसरों से तो नजर नहीं मिला पा रहे थे, द सेम वे अपने आप में भी वो इतना बुरा फील कर रहे थे कि पूछो नहीं। फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कहा जाता है कि कभी किसी को आपको प्रेज करना है तो सबके सामने प्रेज करें। आपको किसी को थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोलना है तो वो अलग से बोले, उसको ना तो किसी महफिल में बोले ना किसी पब्लिक प्लेस पे बोले। सो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि अगर पब्लिकली अगर हम किसी को अपमानित करते हैं, हम उसकी इंसल्ट कर रहे होते हैं, बल्कि हम अपनी भी इंसल्ट कर रहे होते हैं। इस पॉइंट आता है कि हमें दूसरी फीमेल से या दूसरे मेल से एक डिस्टेंस बराबर रखना होता है, यानी कि अगर हम मेल हैं तो फीमेल से थोड़ा सा एक डिस्टेंस रख के और प्रॉपर ड्यू रिस्पेक्ट देकर बात करनी होती है। एंड द सेम वे अगर हम मेल हैं तो हमें फीमेल से इस तरीके वाइज वर्सा चीजें फॉलो करनी पड़ती है, यानी कि ड्यू रिस्पेक्ट ध्यान रखनी पड़ती है। और अगर गलती से वो पर्सन किसी का लाइफ पार्टनर है या आपके कलीग का या आपके फ्रेंड का, सो वहां पर भी आपको एक प्रॉपर डिस्टेंस बनाकर या प्रॉपर अदब भरे शब्दों में ही बात करनी होती है। जहां पर भी आप थोड़ा सा फ्री हो गए या आपने फ्री होने की कोशिश करी, बिलीव मी सामने वाला ये गलती से भी पसंद नहीं करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई बार कुछ ऐसी पार्टीज होती हैं जहां पर हमारे बड़े भी शिरकत कर रहे होते हैं, लेकिन हमें ध्यान नहीं रहता
जाए कि हम उनको प्रॉपर ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं और उल्टा हम उनको इग्नोर कर रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, वहां पर भी उन बड़ों की बेइज्जती नहीं हो रही होती है, आपकी बेइज्जती हो रही होती है। सो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि जो सो कॉल्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको आपको फॉलो करते हुए चलना है, नहीं तो वो पर्टिकुलर मोमेंट गुजर जाएगा और बाद में आप पछताते रह जाएंगे। फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।